आपने शायद घर बनाया होगा या बनाने की प्लानिंग भी कर रहे होंगे। अरे भाई, घर किसको पसंद नहीं है। अपना घर हो तो बात ही अलग है, अपना छत हो तो बात ही अलग है। मुझे पता है कि मैं बहुत सालों तक किराए के घरों में रहा और 2-3 साल के बाद वो बोले कि भैया ये है वो है, हमारा रिलेटिव आ रहा है, खाली करो और फिर दूसरे घर की तलाश करो। और फिर वहाँ 2-3 साल फिर गुजारे, 4 साल गुजारे, फिर वहाँ वही प्रॉब्लम। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने इस प्रकार से करीब 8-9 घर बदले हैं किराए के चक्कर में, और हर समय कुछ न कुछ समस्या आती रही। परिवार के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों के साथ। तो फिर परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया और मैंने घर बनाने की सोचा, और परमेश्वर के अनुग्रह से अब हमारे पास अपना एक घर है ना। किसको इच्छा नहीं है कि उसका अपना घर हो। और घर जब बनाते हैं तो साहब ऐसे घर सिर्फ ऊपर ही नहीं बना देते, ज़मीन के ऊपर। उसमें क्या करते हैं, सॉलिड फाउंडेशन डालते हैं, उसकी बुनियाद डालते हैं। बुनियाद ऐसा पक्का हो, सीमेंटेड हो, रॉकी हो, चट्टान हो, जिससे कि ये घर अगर कुछ अर्थक्वेक आ जाता है और या तरह तरह की अगर कोई नेचुरल आपदा आती है तो उससे घर नष्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कुछ घर जो बहुत कच्चे हैं, जिसकी बुनियाद ठीक नहीं है, जहाँ पानी तूफान आया या भूकंप आया वो घर गिर जाता है। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह बहुत इंटरेस्टिंग वे में कहते हैं ताकि आप और मैं इस बात को समझें। और आज मैं 2 प्रकार के घर के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विशेष करके एक घर जो बुद्धिमान जिसने बनाया उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज देख लेते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 से 27 पद। मत्ती उसका 7 अध्याय 24 से 27 पद। ध्यान से सुनिए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियाँ चलीं और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव, उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे में लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ तक आपने देखा होगा, जब भी भूकंप आता है या सैलाब आता है, पानी का बाढ़ आती है, तो जो कच्चे कच्चे मकान हैं वो ऐसे ढह जाते हैं जैसे ताश के पत्ते। बहुत दुख लगता है कि कईयों ने कितना मेहनत किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने बुनियाद ठीक से नहीं डाली। पक्की बुनियाद बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो घर बनाया गया है, ऐसी ज़मीन खोद कर नहीं बनाया है, वो एक चट्टान के ऊपर एक मजबूत बुनियाद है, उसके ऊपर बनाया गया है। और इसके बुनियाद से, ये जब पक्की बुनियाद है तो आंधी तूफान आएगा तो इसको टस से मस नहीं कर सकता है, ये हिल नहीं सकता, क्योंकि ये चट्टान पर इसकी बुनियाद एक प्रकार से पक्की है। अब यहाँ पर जो की पॉइंट यहाँ पर है, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आता है, वो ये है कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है, जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। अब वो चट्टान पर बनाने का मतलब क्या है, सुनिए, चट्टान पर बनाने का मतलब क्या है। 24वां पद, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, याद रखिए, उन्हें मानता है।
वह बुद्धिमान मनुष्य है। अब यहाँ पर ये मतलब बुनियाद है। जैसे कि आप नीचे उसमें देख रहे हैं, चित्र के नीचे, जो वचन पर चलता हो, वचन पर जो चलता, वो बुनियाद है। जी हाँ, और यही बात परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मंथन करते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो हम मूर्ख ठहरेंगे। और ऐसा लग रहा है कि हम अपना आत्मिक घर कहाँ बना रहे हैं? सैंड में, रेत में बना रहे हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है, रेत जब भी पानी आता है तो इधर से उधर चला जाता है, करेक्ट? और वैसे ही घर भी हो जाता है और उससे बहुत सारी संपत्ति के नुकसान होती है, कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं। तो हमें किस प्रकार का मनुष्य बनना है? आपको किस प्रकार का मनुष्य बनना है? बुद्धिमान या मूर्ख? मेरे ख्याल में आपका कहना सही है कि भाई कौन बुद्धिमान नहीं बनना मांगे। बिल्कुल, मैं भी बुद्धिमान बनना मांगता हूँ और परमेश्वर की दया से मैं बुद्धिमंता की ओर से मैं चल रहा हूँ। हालांकि अभी मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ, परमेश्वर इसमें मेरी अगुवाई करता है। तो आपका आत्मिक घर, ये तो हुआ जो शारीरिक बातें हैं कि चट्टान पर बनाओ तो वो सुरक्षित रहेगा, है ना, और इस प्रकार की बातें आती। तो हम देखते हैं कि जब हम उस वचन की ओर चलते हैं जो उसने हमें दिया है, उस पर विचार करके उस पर ओबीडियंस करते हैं, तब तो बात बनती है। अब जैसे कि मैं आपके सामने और एक पद पढ़ने की कोशिश करूंगा, वो पाया जाता है, आधार, वचन पर चलना एक आधार है। अगर वो हमारा वचन पर चलना नहीं है तो भाई हमारा कोई आधार नहीं होगा। और एक और आधार के बारे में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 7 पद। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 7 पद। धन्य है वह पुरुष। कौन पुरुष धन्य है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आपका बुनियाद, हमारा आधार कौन है? जीवता परमेश्वर, उसका वचन जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, वचन पर चलने वाला, वो आधार है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और उससे क्या होगा? वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। सो आपका मेरा आधार, आपका और मेरा बुनियाद कौन है? परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। पहला हमने देखा कि जो वचन को मानने वाला, वो आधार होना, तभी तो हम पक्का घर बना सकते हैं। अच्छा, वचन के मानने पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो याकूब की पत्री में लिखा हुआ है। याकूब और उसका पहला अध्याय और 22 से 25। याकूब उसका पहला अध्याय 22 से 25। क्या लिखा हुआ है? आधार के बारे में। क्या लिखा हुआ है? बुनियाद के बारे में। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में तो देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख करके चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, सफल होगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल सही कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलने वाला है, तभी वो आधार बन जाता है और वो अपने जीवन में कभी भी हारेगा नहीं। समस्या आएंगी, अभी हम देखेंगे, आंधी और तूफान के रूप में समस्या आएंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है,
है ना, लेकिन वो स्ट्रांग खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। अपनी बुनियाद, उसकी बुनियाद कैसी है? पक्की है भाई। चाहे आंधी तूफान आए, कोई भी आए, उसकी बुनियाद पक्की है ना। तो प्रभु यीशु मसीह यही बात कहते हैं यहाँ पर कि जो उस पर सुन करके उस पर अमल करता है, उस पर चलता है, ओबीडियंस, है ना, आज्ञा मानता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम देखते हैं। पहले सामुएल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बलिदान से ज़्यादा आज्ञाकारिता प्रभु को प्रसन्न है। आज्ञाकारिता, बलिदान चढ़ाओ, यहाँ जाओ, वो करो, है ना, वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो प्राथमिकता पाई जाती है वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाकी दूसरा काम जो रिलीजियस एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं ना, सोशल वर्क, ये वो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो उसके वचन पर चलने वाला है ना, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला, वही व्यक्ति, उसका जो बुनियाद है पक्का बना रहेगा, चट्टान पर बना रहेगा, है ना। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। क्या लिखा हुआ? धन्य है वह व्यक्ति जो भविष्यवाणी के इस वचन को पढ़ता है, जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आज्ञाकारिता होना, तभी हमारा घर, हमारा आत्मिक घर जिसे हम कह सकते हैं, चट्टान पर बना रहेगा और हम इधर से उधर टस से मस नहीं होंगे, शंका नहीं आएंगी जब भी प्रॉब्लम आती। देखिए, प्रॉब्लम हर व्यक्ति के पास आता है, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम आता है, आपके पास भी आता होगा, ज़रूर है, हम इस दुनिया में रहते हैं, है ना। और लेकिन अगर हम परमेश्वर जो हमारा आधार है उसमें बने रहें, वचन जो हमारा आधार है उसके अनुसार हम चलें, तो साहब हमारा जो बुनियाद है वो पक्का बना रहेगा, चट्टान पर बना रहेगा, और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे और पाप में नहीं गिरेंगे। अब वापस हम वहाँ पर जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आपके लिए मैं जो बात बताना मांगता हूँ, मत्ती 7, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया? चट्टान पर बनाया। ये तो बात है पक्की। अच्छा, अब क्या होता है? नेचुरली इस दुनिया में आंधी तूफान, बारिश, कई प्रकार की और अर्थक्वेक और भूकंप वगैरह आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर जब ये चीज़ें आएंगी तो उस घर पर टक्करें लगेंगी, परंतु वो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव जो है, बुनियाद कहाँ है? चट्टान पर है। हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में शंकाएं आती हैं आंधी की तरह, बीमारियां आती है आंधी की तरह, तूफान की तरह, इस प्रकार की एक रूपात्मक रूप से यहाँ पर बात कही गई है। यह आंधी बीमारी की हो, पैसों की तंगी हो, बाइबल में कभी कभी डाउट आता है, परमेश्वर पर डाउट आता है कि यार परमेश्वर कहाँ पर है, मेरे साथ इतनी बातें गुजर रही है, या कोई मेरे विरोध में बातें करता है जो मुझे पसंद भी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का बारिश, बाढ़ें और आंधी तूफान के समान हमारे जीवनों में आती है। हम नहीं हिलेंगे। क्यों नहीं हिलेंगे भाई? क्योंकि हमारा जो आधार है वो परमेश्वर है। हमारा आधार जो है वो कौन है? वो परमेश्वर का वचन है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, 1 कुरिन्थियों 3:11। 1 कुरिन्थियों 3 और उसका 11 पद देखिए। एक और नेव है या बुनियाद है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई और दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर या बुनियाद पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हरेक काम को जला देगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पक्की अगर नींव है
तो घास फूस वाली चीज़ें जो है वो जल जाएंगी। तो तीसरा जो आधार आपका, मेरा और आपका क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वो नींव जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी टीचिंग, उसका वचन, उसकी बातें, प्रभु का स्वभाव, प्रभु की बातें, उसका व्यक्तित्व, ये सब हमारी पक्की नींव की बात कहती है। ठीक है, तो जब हम उस नींव अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर अपना घर बनाते हैं, तो चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ आए, भूकंप आए या कोई भी ऐसी आपदा हमारे जीवनों में आए, हमारा आत्मिक घर हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो उस घर का कोने का पत्थर है ना। तो ये बातें हम देखते हैं। तो प्रियो, आज हमने बहुत अच्छी बातें परमेश्वर के वचन से सीखी हैं। पहली बात हमने देखा, अगर आपको याद होगा, पहली बात हमने देखा कि जो वचन को मानता है, पहली नींव, वह उस मनुष्य के समान है, बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। ठीक है ना, चट्टान पर बनाया। और चट्टान का मतलब पक्की बुनियाद, उसमें उसको कोई हिला नहीं सकता। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं और फिर उसके अनुसार चलते हैं, तो हम आशीषित होंगे और परमेश्वर हमारे इसमें क्या करेगा? अगुवाई करेगा। जब शंकाएं वाली आंधी तूफान आती हैं, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत का आंधी तूफान आता है, या बीमारी की बात आ जाती है, या कोई हमारे विरोध में बातें करता है, इस प्रकार की ये आंधी तूफान है। एक प्रकार से हम बिल्कुल दृढ़ गढ़ के समान बने रहेंगे। और दूसरा जो व्यक्ति है वो तो रेत पर बनाया, उसने जहाँ भी आंधी तूफान आया खत्म, है ना। वो पक्का, उसका बुनियाद पक्का नहीं। हमें पक्के बुनियाद में बने रहना है ना। तभी हम आत्मिक घर में बनते चले जाते हैं, जब तक कि प्रभु ना है। परिपक्वता की ओर हम बढ़ते चले जाते। दूसरा जो आधार मैंने आपको बताया था, परमेश्वर हमारा बुनियाद। जैसे कि 17 यिर्मयाह उसका 17 और 7 और 8 पद में लिखा हुआ है, वो हमारा आधार है, वो हमारी बुनियाद है, वो हमारा नींव है। और यदि हमारा पक्का विश्वास है प्रभु परमेश्वर पर, तो हमें कौन हिलाएगा भाई? कौन हिलाएगा? आज ही कोई नहीं हिला सकता। अब देखिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब अय्यूब के साथ ऐसी बात गुजरी, आप जानते हैं अय्यूब के बारे में कि वो परमेश्वर उसके साथ था, सब कुछ उसको आशीष देता रहा, उसकी बुनियाद पक्की थी अय्यूब की। और शैतान ने थोड़ा शंका दिलाया, अरे वो तो ऐसी विश्वास करता है, अगर उसके साथ ये सब चीज़ें निकाल दी जाएं तो वो आत्मिकता को छोड़ देगा। उसने ऐसा ही किया, वो बीमार हो गया, फोड़े फुंसी उसके शरीर में आ गए, उसके घर के लोग मर गए, उसका घर गिर गया। ये आंधी तूफान आत्मिक रीति से। तब उसकी वाइफ ने उससे कहा, अरे भाई ये तू क्यों अभी तक प्रभु प्रभु में लगा हुआ? उसने बोला, तू मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने दिया उसने लिया, उसके नाम का धन्यवाद लिखा हुआ है, और उसने अपने मुंह से पाप नहीं किया। वैसे ही हमें भी चट्टान के समान खड़े रहना है, वैसे ही अय्यूब के समान हमें पक्का बनना है ना। तो ये तो बात होती है परमेश्वर के वचन पर जो हमारा आधार है, परमेश्वर, उसका वचन जो हमारा आधार है। और तीसरा जो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी बुनियाद है, उस कोने का पत्थर है, उस पर हमारा क्या है? पक्की नींव बनी हुई है। तब हम क्या होंगे? एक पक्के, मजबूत, विश्वासी, बुद्धिमान। और ये बुद्धिमान की बात है, यहाँ पर मूर्ख वाली बात नहीं है। मूर्ख वाला जो घर बनाता है वो सरफेस पर आ जाता है, उसका कोई बुनियाद है ही नहीं। थोड़ा कभी इसने बाइबल इधर उधर पढ़ लिया, या प्रभु ने उसको चंगाई दे दी, यहाँ बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, और जहाँ मुसीबत आई, शंका बह गया, खत्म। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाए, क्योंकि बुनियाद क्या थी? रेत थी। रेत बह गया, उनका विश्वास भी बह गया। पता नहीं वो क्या सचमुच में प्रभु के पास आए थे, पक्की बुनियाद नहीं थी ना। आइए हम इन पक्के बुनियादों को लेकर के, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जो लिखा हुआ है मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 24 और 25 पद में फिर से पढ़ दे। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव, उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और हमारा जो चट्टान है वो कौन है? परमेश्वर का वचन, उसको मानना। परमेश्वर, जीवता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चट्टान है, उस पर हम परिपक्वता की ओर बढ़ते रहें, तब हम नहीं गिरेंगे। हाँ, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन परमेश्वर उससे लड़ने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करेगा।